नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम जो वाइगोस्की का सिद्धांत है उसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो वाइगोस्की थ्योरी ऑफ लर्निंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इन हिंदी तो पूरा है वो इस वीडियो के अंदर आपको मैटर मिलेगा। लिव वाइगोस्की एक रूसी वैज्ञानिक थे। सबसे पहले यही प्रश्न एक बार पूछा गया था कि वाइगोस्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में विकास मनोविज्ञान पर मुख्य कार्य किया। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के विशेष रूप से भाषा और चिंतन पर अधिक कार्य किया। तो वाइगोस्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। तो भाषा है वो समाज के द्वारा प्रदान की गई है, ये बात कहनी है वाइगोस्की की। वाइगोस्की के द्वारा दिया गया कथन है वो इम्पोर्टेंट है। हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। जो हमारा खुद का विकास है वो किसके द्वारा होता है? दूसरों के द्वारा होता है। तो ये वाइगोस्की साहब की फोटो है और वाइगोस्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी जो संकल्पना दी गई थी इनके द्वारा। आगे देखिए, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों जैसे परिवार है, हमारा समाज है, विद्यालय है, मित्र मंडली है, परिवेश है, वे भाषा का प्रभाव पड़ता है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बच्चे का, उसके ऊपर किसका अधिक प्रभाव पड़ेगा? सामाजिक कारकों का। और सामाजिक कारक कौन कौन से? इसमें परिवार है, समाज है, विद्यालय है, मित्र मंडली है, इनका और भाषा का प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी कि समाज और संस्कृति को इसमें ज़्यादा महत्व दिया गया है सिद्धांत में। इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अंतर व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति, कुशल एवं विद्वान व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। ये अंतरा की बात नहीं कर रहा है, अंतर की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो खुद का विकास है, अभी पहले थोड़ी देर पहले हमने कथन देखा कि जो हमारा खुद का विकास है वो दूसरों से होता है। सामाजिक परिस्थिति का मतलब है दो आदमी या दो से अधिक आदमी के बीच में जो अंतरक्रिया हो रही है उसके बारे में बात कर रहा है ये। वाइगोस्की के अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान अर्जन करता है। बालक के सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरेक्शन के फलस्वरूप उनका संज्ञानात्मक, शारीरिक व सामाजिक विकास होता है। बालक के सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही विचार या भाषा का विकास होता है। बालक यहाँ पर बार बार समाज के ऊपर जोर दिया जा रहा है। बालक के सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही विचार या भाषा का विकास होता है। बालक भाषा का ज्ञान भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। वाइगोस्की के अनुसार बालक के सीखने को उनके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब अगर वाइगोस्की हो और समाज की बात न करें तो वो सिद्धांत ही नहीं है वाइगोस्की का। इसमें सिर्फ और सिर्फ सामाजिक सांस्कृतिक जो संदर्भ है उसके बारे में बात की गई है। उसके सिद्धांत में विकास के सांस्कृतिक, जैविक और भाषाई पहलू पर अत्यधिक बल दिया गया है। वाइगोस्की ने खेलों पर महत्व देते हुए बताया कि बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक विकास, सामाजिक विकास में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि विद्यालयों में शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। तो इन्होंने खेल को भी महत्वपूर्ण माना कि खेल के द्वारा बच्चे का वह सामाजिक विकास होता है। तो सिद्धांत के नाम क्या क्या है इसके जानते हैं। तो वाइगोस्की का भाषा का सिद्धांत, वाइगोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, वाइगोस्की का अधिगम सिद्धांत, वाइगोस्की का सामाजिक रचनावाद, वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा में संज्ञानात्मक विकास का वाइगोस्की का सिद्धांत। तो ये इसके अन्य नाम है सिद्धांत के। अब इंटरनलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है? अंतरीकरण, बाहर वातावरण से अंदर की ओर बच्चे के आंतरिक की दिशा में होने वाले विकास को वाइगोस्की ने अंतरीकरण कहा है। कैसे? कि जो समाज है,
और ये बच्चा है। तो बाहर वातावरण जो ये समाज ये वातावरण है, इससे अंदर की ओर बच्चे की दिशा में होने वाले जो विकास है उसको हम बोलते हैं अंतरीकरण। ये ध्यान रखना, दिशा बताई जा रही है यहाँ पर, इसको बोलते हैं अंतरीकरण या इंटरनलाइजेशन कहा जाता है। मेरी अंग्रेजी इतनी मजबूत नहीं है इसलिए आप समझ लेना, अंतरीकरण। मनुष्य बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। भाषा का विकास, वाइगोस्की के अनुसार बालक के भाषा का विकास अंत्य क्रिया द्वारा ही होता है, और उनके अनुसार भाषा विकास का आधार अंत्य क्रिया होता है। यानी कि जब व्यक्ति है या बालक है वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या व्यक्तियों के साथ में अंतर क्रिया करता है, वार्तालाप करता है, उनके साथ में व्यवहार करता है, तो उसके द्वारा है वो बालक के भाषा का विकास है वो होता है। तो आगे क्या है कि बालक दो प्रकार से भाषा सीखता है, मस्तिष्क या आंतरिक विचार से, अंदर से मतलब अशाब्दिक रूप से, और बाहरी विचार यानी शाब्दिक अर्थात बालक विचारों को ध्वनियों में परिवर्तन कर लेता है। यानी कि दो टाइप से भाषा सीखता है बालक है वो, एक तो मस्तिष्क या आंतरिक विचार से, जो मस्तिष्क के अंदर जो आंतरिक विचार चलते हैं उनके द्वारा भी वो भाषा सीखता है, वो अशाब्दिक प्रकार से होगा। और बाहरी विचार, बाहर से जो भी कुछ सुनता है उसके द्वारा बच्चे का है क्या होता है, भाषा विकास होता है, और उनको वो बालक विचारों को आगे चलकर ध्वनियों में परिवर्तन कर लेता है, तो वो शाब्दिक होगा। अब भाषा यंत्र है, इसके बारे में वाइगोस्की ने बात की है। भाषा के गुणों को एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक सामाजिक अंत्यक्रिया द्वारा स्थानांतरित करता है। भाषा यंत्र क्या करता है कि भाषा के जो गुण हैं वो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक सामाजिक अंत्यक्रिया द्वारा स्थानांतरित करता है। तो भाषा के गुण भाव है, विचार है, कौशल है, ज्ञान है, नैतिकता है। जैसे कोई व्यक्ति पंजाब का रहने वाला है जो किसी कार्य हेतु गुजरात में निवास करता है, और उनके पड़ोस में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के लोग भी निवास कर रहे हैं। जब अपने पड़ोसियों के साथ हमारी अंत्यक्रिया होती है तो उनकी भाषा, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज आदि का भी हमें ज्ञान हो जाता है। तो भाषा के गुणों को एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक सामाजिक अंत्यक्रिया द्वारा स्थानांतरित करता है। तो ये भाषा स्थानांतरण अनुकरण द्वारा, निर्देशों द्वारा, सहपाठियों द्वारा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे जो टॉपिक है वो है इसके फोल्डिंग, ढांचा निर्माण। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ढांचा निर्माण विकास के संभावित क्षेत्र से संबंधित संपर्कीय है। तो विकास का जो संभावित क्षेत्र है उससे संबंधित है कॉन्सेप्ट है। वाइगोस्की के अनुसार संवाद ढांचा निर्माण का महत्वपूर्ण औजार है। ढांचा निर्माण का कार्य अस्थायी होता है क्योंकि जब बालक किसी कार्य या ज्ञान अर्जन में पहल अपने शिक्षक, सहपाठियों या माता पिता की सहायता की जरूरत होती है तथा बाद में सहायता की आवश्यकता कम होते होते समाप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ढांचा निर्माण का कार्य अस्थायी होता है क्योंकि जब बालक है वो किसी कार्य या ज्ञान अर्जन में पहले अपने शिक्षक है, सहपाठी या माता पिता की सहायता की जरूरत होती है, और बाद में वो धीरे धीरे वो सहायता है वो कम होते होते समाप्त हो जाती है। तो ये ढांचा निर्माण है वो हमेशा के लिए स्थायी नहीं होता है, क्या होता है, अस्थायी। उदाहरण के लिए एक छोटा बालक जो कभी अभी तक चलना नहीं सीखा है तो उसे माता पिता के सहयोग की आवश्यकता है। चलना नहीं सीखा है तो उसको, तो उदाहरण के लिए एक छोटा बालक जो अभी तक चलना नहीं सीखा है तो उसे माता पिता के सहयोग की आवश्यकता है। वे उसे अंगुली हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलना सिखाएंगे। कुछ समय बाद बालक स्वयं चलने लगता है तो वहां पर वो अब उसको इसके फोल्डिंग की है वो जरूरत नहीं है। दौड़ने लगता है तो माता पिता की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती। कहने का तात्पर्य है कि कक्षा में जब 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 शिक्षक कोई नई विषय वस्तु बालक को पढ़ाएगा तो शिक्षक को ज्यादा निर्देश देने पड़ेंगे तथा संवाद भी ज्यादा करना पड़ेगा।
जब बालक विषय वस्तु को सीख जाता है तो निर्देशों एवं संवाद में कमी आने लगती है और बच्चा कार्य अपने आप करने लगता है। तो यही होती है स्कैफोल्डिंग। जब कोई नया काम शुरू किया जाता है या कोई नई विषय वस्तु है बालक के सामने प्रस्तुत की जाती है तो बालक है उस विषय वस्तु को सीखने में असहज महसूस करता है। तो उस टीचर के द्वारा, अध्यापक के द्वारा उसको जो सहारा दिया जाता है उस सहारे को ही हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। भाषा और विचार। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे भाषा का प्रयोग न केवल संप्रेषण अपितु स्वनिर्देशित तरीके से कार्य करने के लिए अपने व्यवहार अतु योजना बनाने, निर्देश देने व मूल्यांकन करने में भी करते हैं। भाई वाइगोस्की बोल रहे हैं कि बच्चे हैं वो भाषा का प्रयोग केवल संप्रेषण के लिए ही नहीं करते बल्कि खुद को निर्देशन देने के लिए, अपने व्यवहार अतु योजना बनाने के लिए, निर्देश देने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए भी करते हैं। तो स्व निर्देशन में भाषा के प्रयोग को आंतरिक स्व भाषा या निजी भाषा कहा जाता है। तो निजी भाषा है वो किसका विचार है, यहाँ पर आपको ध्यान देना वाइगोस्की का। पियाजे ने निजी भाषा को आत्म केंद्रित माना है, परंतु वाइगोस्की के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक के विचारों का एक महत्वपूर्ण साधन है। वाइगोस्की के अनुसार प्रारंभिक। और जो पियाजे हैं उन्होंने क्या कहा है, निजी भाषा को आत्म केंद्रित मानना है। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, तो ये पियाजे बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है कि निजी भाषा को आत्म केंद्रित मानना है। जो ईगो सेंट्रिज्म होता है आपने सुना होगा, वो मानना है यहाँ पर भाषा को, निजी भाषा को आत्म केंद्रित मानना है। परंतु वाइगोस्की के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था में ये बालक के विचारों का एक महत्वपूर्ण साधन है। आगे देखते हैं कि वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों तथा भाषा को महत्वपूर्ण कारक माना है। उनका मानना था कि संज्ञानात्मक विकास कभी भी एकाकी नहीं हो सकता। ये भाषा विकास, सामाजिक विकास, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। तो इसलिए वाइगोस्की बालकों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंत्यक्रिया को मूलभूत अंग स्वीकार करने पर बल देते हैं। तो बार बार है वो समाज की बात हो रही है। उनका मानना है कि ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में समुदाय यानी वही वापिस समाज या एक केंद्रीय भूमिका के रूप में कार्य करता है। अतः वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी भी कहा जाता है। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम की सामाजिक अंत्यक्रिया प्रक्रिया में बालक के वास्तविक विकास बिना किसी मदद के, वो होता है वास्तविक विकास के स्तर को से संभावित विकास सहायता से किसी कार्य करने में सक्षम के स्तर की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। वाइगोस्की ने समीपस्थ विकास क्षेत्र की इसको संज्ञा दी है। तो ये हरियाणा टेट में पूछा गया सवाल है और आज मैं इसका आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वाइगोस्की ने इसमें क्या बताया था कि वाइगोस्की के अनुसार अधिगम की सामाजिक अंत्यक्रिया प्रक्रिया में बालकों के वास्तविक विकास, जो वास्तविक विकास है वो क्या है, वो अंदर वाला भाग है पूरा, ये वास्तविक विकास बालक अपने आप है वो खुद कर सकता है, ये होगा वास्तविक विकास। ये तो क्या होगा, वास्तविक विकास। और अगर बच्चे को थोड़ा सा स्कैफोल्डिंग या थोड़ी सहायता दी जाए तो वो होगा संभावित विकास का क्षेत्र। जहाँ तक बच्चा पहुँच सकता है सहायता के द्वारा तो वो होता है संभावित विकास का क्षेत्र। और बच्चा खुद अपने आप में कितना है वो होगा वास्तविक विकास का क्षेत्र। भाई खुद है वो बिना सहायता के सीख सकता है, वो तो होगा वास्तविक विकास का क्षेत्र। और सहायता के द्वारा सीख रहा है तो वो होगा, भाई अध्यापक उसको सहायता देकर कहाँ तक सिखा सकता है तो उसका दायरा कितना जा सकता है आगे, वो होगा संभावित विकास का क्षेत्र। और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे हम बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या बोलते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यहाँ इस लेवल से यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या दिया जाता है, स्कैफोल्डिंग दिया जाता है।